तो कैसे हो, कहाँ हो, बढ़िया हो ना। आज हम शुरू करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 तो हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 का आना जरूरी है ना, बिना कंक्लूजन का काम थोड़ी ना चलेगा। देन लिखा हुआ है, चलो तो शुरू करते हैं फिर। देवी किस बात का, चलो देखो पिछला लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोग कि बच्चा अगर यहाँ एक मास है m1, ये इसका एक्सिस है, ये डिस्टेंस r है। अगर हम पूछेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बोल देगा m1r²। अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है m2, इसका डिस्टेंस अगर r1 है तो यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m2r1 का स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का होल स्क्वायर। डिस्टेंस लेना एक्सिस से। अगर हम पूछते टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का क्या करता था, तो m1r² प्लस m2r1²। मतलब हर एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देना है और उसको ऐड कर देना है। कहने का मतलब जैसे ट्राइंगल वाला याद है, तुम लोग को ट्राइंगल दिए थे, बोले थे इस ट्राइंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, तो हम पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे, फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते थे और तीनों को कर देते थे ऐड। काम चल जाता था मेरा। लेकिन अगर ऐसा हो कि तुम्हारे सामने, देखो ध्यान से सुनना, अगर बच्चा हम बोल दे कि एक रॉड, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रॉड में तो बहुत सारा पार्टिकल होगा। इस रॉड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो इस रॉड में तो बहुत सारा पार्टिकल होगा, बहुत सारा पार्टिकल। मान ले इस पार्टिकल का मास है m, इसका भी 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 है m। रॉड तो करोड़ों पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब तू क्या करेगा, करोड़ों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग से निकालेगा और सबको ऐड करेगा। हाँ क्या बोलो, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करेगा? यू हैव द टाइम एंड कैन यू डू इट? नो। देन व्हाट कैन वी डू? अबे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन यही तो बताता है हमको कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारा चीज है ना, यहाँ मास, 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 तो किसी एक मास को पकड़, उसका इंटीग्रेट कर दे, पूरा का पता चल जाएगा तेरे को। कहने का मतलब मान ले क्वेश्चन के साथ ही करते हैं कि ये रॉड है, ये एक रॉड है, दिस इज यूनिफॉर्म लेंथ, यूनिफॉर्म रोड, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो उसका भी बता देंगे। यूनिफॉर्म रोड, इसका जो लेंथ है वो L है और इसका जो मास है वो M है। इसका मास क्या है, M है। ये इसका एक्सिस है, ये क्या है, इसका एक्सिस। इसी के चारों ओर ये गड़गड़ 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 घूमेगा। तेरे को पता है, तेरे को इस रॉड, अबे सीधा क्यों नहीं बन रहा है बे? बन गया, नहीं बना तुम लोग समझ लेगा। इस रॉड का बताना है तुमको, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। देखो जिसको इंटीग्रेशन में तकलीफ होता है ना, तो यार इस लेक्चर को ध्यान से देख ले, इंटीग्रेशन में तकलीफ नहीं होगा। देखो कैसे, देखो ये रॉड जो है, ये रॉड में करोड़ों पार्टिकल्स है, अरबों पार्टिकल्स है, सारा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के ऐड करना तो पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या करेंगे, वहां पे यूज करेंगे इंटीग्रेशन का। एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके बाद उस पार्टिकल को इंटीग्रेट कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, जैसे कि हम इस एक्सिस से x डिस्टेंस दूर जाके एक पार्टिकल पकड़े, ये वाला पार्टिकल, जिस पार्टिकल का जो लेंथ है वो dx है। dx क्या है, इस पार्टिकल का लेंथ है। इस पार्टिकल का लेंथ क्या है, dx है। dm क्या है, इस पार्टिकल का मास है। dm क्या है, इस पार्टिकल का मास। हम क्या करेंगे, इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो चलो इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, आई इज इक्वल्स टू mr²। ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो लिख देंगे di
मास छोटा सा इसका कितना है, dm है। ये जो r होता है, r डिस्टेंस हमेशा एक्सिस से देखा जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मेरा एक्सिस है, ये मास है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना माने हम, x, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। अगर हम अब सबसे पहले तू बता इस dm का वैल्यू क्या होगा, मास का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि इसको लिखना बहुत जरूरी होता है, इसको याद रखना। इस dm को कैसे लिखेंगे, देखो देखो बच्चा, इस पूरा रॉड का हम एकदम हिंदी से लिख के समझा देते हैं। m लेंथ, अबे m लेंथ नहीं, पूरा l लेंथ एकदम हिंदी से लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। l लेंथ का मास है m, l लेंथ का मास क्या है, m, तो 1 यूनिट लेंथ का क्या होगा, या फिर ऐसे 1 यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा भैया, ये 1 यूनिट का कितना हो जाएगा, m/l। तो अगर हम बात करें मेरा लेंथ कितना है, dx लेंथ है, dx लेंथ का मास, dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। इसको तू ऐसे भी लिख सकता है, m/l मास पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोला जाता है, लैम्बडा, मास पर यूनिट लेंथ। लैम्बडा यही होता है ना, मास पर यूनिट लेंथ। ऐसे भी लिख, जिसको लैम्बडा याद है लैम्बडा से कर, नहीं तो मैं तेरे को बेसिक बता दिया कि बच्चा पूरा l लेंथ में m मास है, तो 1 यूनिट लेंथ में m/l मास होगा। तेरा लेंथ है dx, तो dx लेंथ में मास कितना हो गया, m/l इंटू dx। एंड अब वैल्यू डालते हैं भाई, di छोटा सा मास कितना है, dm, बोले तो dx लेंथ का मास ही है dm, dx लेंथ का मास है dm, तो dm का वैल्यू कितना है, dm का वैल्यू है अगे dx लेंथ का मास दैट इज dm, इसी dm का ही वैल्यू है m/l इंटू dx, m/l इंटू dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब हम इस छोटे से मास के कारण हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, अब हमको पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो इंटीग्रेट कर देंगे भाई। देखो अब इंटीग्रेशन में आता है लिमिट। अब बहुत बच्चा को दिक्कत होता है कि लिमिट क्या ले, लिमिट लेने में मौत आ जाती है उसकी। देखो कैसे करना है, सुनो ध्यान से। लिमिट कैसे लेना है, तुमको यहाँ पे ढूंढना है कि वेरिएबल कौन सा है। देखो मास तो कांस्टेंट है, इसका m मास कांस्टेंट है, मास नहीं चेंज होगा। इसका लेंथ, रॉड का लेंथ भी चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट है, dx के साथ तो डिफरेंशिएट होगा। बचा एक x, ये वाला जो डिस्टेंस है, हम चाहते तो मास को यहां भी ले सकते, यहां भी ले सकते थे, ये छोटा सा। ये x जो है ना बदल सकता है, ये x क्या हो सकता है, बदल सकता है। तो यहां पे वेरिएबल है x और इसी का तो इंटीग्रेट करने वाला है, तो जो वेरिएबल है उसी का लिमिट देखना है। सुनो जो समझो क्या बोल रहे हैं। ये जो वेरिएबल है ना x, इसी वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम लिमिट पुट करेंगे। कैसे, x का सबसे छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, x को कम करते 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 हम लास्ट 0 तक ला सकते हैं, तो शुरू करेगा 0 से। x को बढ़ा के कहां तक ले जा सकते हैं, x को बढ़ा के एकदम यहां तक ले जा सकते हैं, और यहां तक जब पहुंच जाएंगे तो लेंथ कितना बन जाएगा, l, तो लिमिट हो जाएगा 0 से l। याद रखना ये x का सबसे छोटा वैल्यू और इसी x का सबसे बड़ा वैल्यू। x का सबसे छोटा वैल्यू है 0 और सबसे बड़ा वैल्यू है l, सिंपल। अभी देखो di, देखो लिमिट में थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, पक्का समझ में आएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखेगा, 4-5 क्वेश्चन देख ले इंटीग्रेशन से, लिमिट देख ले उसका, उसके बाद तुमको भयानक समझ में आएगा। अब कांस्टेंट को बाहर करते हैं भाई, मास तो कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का लेंथ तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट क्या होने वाला है 0 से लेके l तक, ये x को स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू dx। अभी देखो इंटीग्रेट अगर हम किए हैं इस di को तो बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिमिट नहीं लेना भाई, क्या कि di का ही बनेगा, एक्सिस पे होता है, ठीक। अब देख ये हो गया m/l एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाता है x³/3। लिमिट कहाँ से कहाँ डालना है, 0 से l। अभी ये हो गया m/l x³/3, तो अपर लिमिट एक बार l³/3, आई थिंक ये तो बेसिक इंटीग्रेशन है 0³/3। ये 0 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, l से एक l कटा दे तो कितना आ गया ml²/3। तो रट लेना तू इस चीज को कि रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चा, वो होता है ml²/3।
3। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3। एक्सिस यहाँ पे भी। चलो आई डोंट थिंक किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा। 2-3 और क्वेश्चन करते हैं ना, अपने आप पता चल जाएगा। देख चल करते हैं भाई। अपने बल का कुछ ध्यान करो हनुमान महाबलधारी, अपने बल का कुछ ध्यान करो। भाई क्या है बे, मिटता ही नहीं है ढंग से यार। हाँ अब मिट गया रे बाबा, बाबा रे बाबा। Then let's do it. You have your question on the board, on the screen. I have a very good English. बच्चा, this is your rod. रॉड थोड़ा पतला बना। दिस इज योर रॉड एंड इस बार इसका एक्सिस यहाँ है। दिस इज योर एक्सिस। इसी एक्सिस के चारों ओर ये घूम रहा होगा, खटखट खटखट। इस एक्सिस के चारों ओर ये खटखट 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 घूम रहा होगा। एक्सिस दिया हुआ है ना, छोड़ना। इस रॉड का टोटल लेंथ और हिट के लिए दे देते हैं, ये वाला लेंथ है l/2, ये वाला लेंथ है l/2। अगर हम तुमको बोलें इस रॉड का मास है, इस रॉड का मास है कैपिटल M, तेरे को बोलें इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा, इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होएगा। तो देखो सुनो क्या करना है। हम क्या करेंगे, इस रॉड में तो करोड़ों मास है, सबका निकाल के तो ऐड करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, एक्सिस से कुछ दूर जाके एक छोटा सा मास मानेंगे, उस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देंगे। आहा, चलो तो वही करते हैं। हम क्या करते हैं, ये एक्सिस है, एक्सिस से x डिस्टेंस दूर गए और यहाँ पे एक dx लेंथ का एक मान लिए, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा। x दूर गए, dx लेंथ का एक मान लिए। अब इस dx लेंथ का यहाँ का मास कितना है, यहाँ का मास है dm, इस dx लेंथ का मास है dm, तो उस dm का वैल्यू निकालते हैं। तो देखो टोटल l लेंथ का मास कितना हो गया m, तो 1 यूनिट का मास कितना हो गया m/l। टोटल कितना लेंथ का मास चाहिए, dx लेंथ का मास कितना हो गया m/l इंटू dx। dx लेंथ का मास है कितना dm, मतलब dm ही किसका इक्वल हो गया m/l dx। क्योंकि बच्चा dx लेंथ का मास अगर m/l dx है तो dx लेंथ का मास तो हम माने dm, तो dm ही हो गया m/l dx का इक्वल। हाँ, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा निकालते हैं पहले, di dm। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये एक्सिस है, एक्सिस से कितना डिस्टेंस है x² डिस्टेंस है, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे। अभी लिमिट देखने से पहले वैल्यू एक बार पुट कर लेते, फिर बताते लिमिट क्या डालना है। वैल्यू क्या हो जाएगा m/l इंटू dx इंटू x²। अभी देखो इसमें लिमिट क्या डालेंगे, 0 से l, 0 से l, 0 से l। नहीं रे बबुआ नहीं, लिमिट क्या डालेंगे, देखो x का सबसे छोटा वैल्यू और यहाँ x का सबसे बड़ा वैल्यू। x को सबसे छोटा क्या कर सकते हैं, सबसे छोटा यहाँ ओरिजिन पे ले आएंगे 0। नहीं रे बाबा, नहीं 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 नहीं, x का सबसे छोटा वैल्यू होगा -l/2। तो मेरा एक बात सुन, ये एक नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इधर -1 -2 -3 -4। किसी आदमी के पास 3 रुपया है अभी, किसी आदमी के पास मान ले, चाहे इस ग्राफ से बता और तू मेरे को बता, कोई एक आदमी है, कोई आदमी जो सारा नंबर चूज कर सकता है, यहाँ में से कोई एक आदमी है जो क्या कर सकता है, इनमें से सारे नंबर को चूज कर सकता है। अगर उसको मैक्सिमम नंबर चूज करना रहेगा तो वो क्या चूज करेगा जी, 4 को चूज करेगा। अगर उसको मिनिमम नंबर चूज करना है तो वो -4 को चूज करेगा ना कि 0 को चूज करेगा। नहीं समझा? अभी इसको हटा दे। एक वो आदमी है जिसके पास तू ऑप्शन दे दिया है, जिसके पास तू ऑप्शन दिया है कि बच्चा तू यहाँ में से किसी भी नंबर को चूज कर सकता है। अगर बोलेंगे कि तू मैक्सिमम नंबर को चूज कर, सबसे मैक्सिमम नंबर, तो वो 4 को चूज करेगा।
बोलेंगे तो सबसे मिनिमम नंबर चूज कर, तो वो -4 को चूज करेगा। 0 सबसे मिनिमम थोड़ी ना होता है। तो सेम टू सेम बच्चा, ये एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है l/2 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है -l/2। तुमको यहाँ से शुरू करना है 0 से। 0 से ही सारा चीज शुरू होता है। ये भी डिस्टेंस x से ही शुरू हो रहा है, 0 से ही शुरू हो रहा है ओरिजिन। अगर तू यहाँ से इधर l/2 डिस्टेंस गया तो तू मैक्सिमम लेंथ पहुँच गया, मैक्सिमम लेंथ। और अगर इधर तू -l/2 आया तो तू मिनिमम लेंथ पहुँच गया, मिनिमम लेंथ। तो यही तो पूछे थे, x का वैल्यू यहाँ पे 0 है, x का वैल्यू यहाँ पे 0 है। और x का वैल्यू अगर तू यहाँ पे 0 है, एक्सिस के इस साइड ले आएगा तो यहाँ पे x का वैल्यू तो -l/2 है, यहाँ पे x का वैल्यू तो l/2 है, हाँ कि ना। यहाँ पे x का वैल्यू कितना है, l/2। तो x का मिनिमम वैल्यू तो -l/2 ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू तो l/2 लिख सकते हैं। नहीं समझा? समझा। x का मिनिमम 0 थोड़ी ना ले सकते हैं, 0 से भी तो छोटा कर सकते हैं x को, -l/2। तो इसका लिमिट डालेगा ना, x का सबसे छोटा वैल्यू -l/2 और x का सबसे बड़ा वैल्यू l/2। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर ली क्योंकि हम मिटाने वाले हैं। अपने बल का कछु ध्यान करो हनुमान। ये ज्यादा होच पोच नहीं ना होगा, देख लेना। हाँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अबे इतना सा समझ जाएगा। अबे तू लोग कॉम्पिटिटिव का एग्जाम कर रहा है, कल को IIT में बैठेगा तो इतना सा तो समझना पड़ेगा। यहाँ पे इसका लेंथ है x = l/2, यह x = -l/2। हालांकि इसको नहीं भी लिखेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, मिटा दो बे इसको, गंदा तो हो ही गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो सॉल्व करते हैं अब बस क्या, नॉर्मल इंटीग्रेशन, m/l कांस्टेंट, ये di का इंटीग्रेट कर देगा तो I बन जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। यहाँ से m/l तो कांस्टेंट है, m/l कांस्टेंट है। x² का इंटीग्रेशन कितना होता है, x³ 3, लिमिट -l/2 से लेके l/2 तक। अभी देखो I का वैल्यू कितना हो गया, m/l। अब देखो x³, ये 3 कांस्टेंट है ना, 3 को बाहर ही निकाल। x³ की जगह पे एक बार l/2 का क्यूब, फिर माइनस एक बार -l/2 का क्यूब हो गया। अब I का वैल्यू कितना हो गया बच्चा, I का वैल्यू हो गया m/3l, l³/8, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, l³/8। ठीक, तो कितना बन जाएगा ये, I = m/3l, l³ + l³ कितना हो गया, 2l³/8। तो यहाँ से l से ये मर गया तो यहाँ l² बचेगा, ये 2 से 4 मर जाएगा तो कितना बचेगा, ml², 3 4 जा 12। हाँ, अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, इसको याद कर लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 1/12 ml²। चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अरे साला फिसल गए बे। चलो तुम लोग नोट कर, थोड़ा सा पानी पीते हैं, प्यास लग गया है। अभी सही है। हाँ, आई थिंक लिख ही लिया होगा तू लोग। देखते हैं रिकॉर्डिंग सही से चल रहा है कि कुछ कष्ट है रे बाबा। नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसको तो लोग करेगा छापा छुपी, छपम छुपाई, छपम छपम, छम छम छपा छपंग छम छपंग। अपने बल का कछु ध्यान करो हनुमान महाबलधारी। अरे बचवा, अगर हम तुम लोग को ऐसा क्वेश्चन दे, इसको देख जेई पूछ देता है। जनरली इसको एडवांस टच करने का ट्राई करता है, लेकिन तू लोग करके दिखा तो मेरे को। अगर हम ऐसे कर दें,
बोलेंगे ये रॉड है, नहीं ये तो कर लेगा। अगर हम बोल देंगे ये एक्सिस है, ये क्या है, एक एक्सिस है, इसका ये भी लेंथ l/2 है और ये भी लेंथ -l/2। थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या चेंज किया जाए थोड़ा सा। अगर हम बोलेंगे ये वाला लेंथ है l/4 और ये वाला लेंथ है l/2, हम कुछ भी ले सकते हैं भाई, हमको फर्क नहीं पड़ता है, ये तुम्हारा एक्सेस है। एंड अभी क्वेश्चन है कि इसका मास जो है m है और लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना दिया है, 4x² + 3। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। अब तुम लोग इसको देखेगा तो लगेगा अरे साला क्या पूछ दिया है भाई, ये एक्सिस दे दिया है कि इसके चारों ओर घूम रहा है, ये रॉड है, इसमें लैम्बडा फैम्बडा क्या दे दिया है सर। अब तो ये हमको बताइए नहीं किया सर, ये क्या है, बबुआ सब तेरे को आता है, बस दिमाग का ही खेला है। क्या कर, एकदम पहले शांत हो जा, थोड़ा सा हंसा बे, हंसा, थोड़ा सा हंस ले, हा। उसके बाद क्वेश्चन पे अप्रोच लगा और जहाँ नहीं समझ में आता है वहाँ कमेंट करेगा, और क्या। वेरी गुड, शुरू करते हैं। देखो रॉड है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, x डिस्टेंस दूर जाके dx थिकनेस का एक, मतलब dx लेंथ का एक ऑब्जेक्ट मानते हैं, इसका मास मान लेंगे हम लोग क्या, dm। इसका मास क्या मान लेंगे हम लोग, dm। ठीक है, अब देखो इस dm का वैल्यू तो निकालते निकालते अब अरसा हो गया, अब तो रट लिया होगा तुम लोग। इस dm का वैल्यू कितना आता है, m/l dx आता है, 1000 बार बताएं अभी तक। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं, dm का छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया dm, छोटा सा मास इनटू डिस्टेंस कितना है एक्सिस से इसका, x²। इसको करेंगे इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक करेंगे, अब यही बात है। देखो x को मैक्सिमम कहाँ तक पहुंचा सकता है, तो l/4 तक पहुंचा सकता है, तो मैक्सिमम वैल्यू l/4 तक पहुंचा सकता है। मिनिमम x को कहाँ तक ले जा सकता है, खींचते 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 यहाँ तक तू ले जा सकता है, इस साइड ले जा सकता है, इस साइड जाएगा पॉजिटिव, इस साइड जाएगा नेगेटिव, तो सबसे छोटा कहाँ तक ले जा सकता है, तो -l/2 तक ले जा सकता है, इतना ही कर सकता है ना, तो लिमिट हो गया, खत्म। अभी देखो di लिमिट डाल देते हैं, -l/2 से लेके l/2। इस dm का वैल्यू कितना है, m/l dx। अबे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, तुम लोग को लगेगा कि डिवाइड कर दिए हैं सर। ठीक, l/2 m इंटू l इंटू dx इंटू x²। ठीक, dm की जगह पे m/l इंटू dx, x² का x²। अब अगर हम निकालें इस di का वैल्यू बच्चा, इस di का वैल्यू तो कितना होगा, m/l तो कांस्टेंट है, m/l कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। लिमिट -l/2 से लेके l/4 तक था ना, सॉरी बच्चा, l/4, -l/2 से लेके l/4 तक। अब कितना हो जाएगा, m/l कांस्टेंट है, x² का इंटीग्रेट करना है हमको, तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा, di इज इक्वल्स टू m/l x² का x³ 3, लोअर लिमिट -l/2। यार यहाँ दिखेगा ना, दिखने में तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत जगह खाली है, उधर लिखते हैं आराम से। ओहो, इसमें तो लैम्बडा दिया था, लैम्बडा तो तुम लोग को बताए नहीं, देखो लैम्बडा, देखो 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 लैम्बडा क्या था, तुम लोग कभी बताए थे, लैम्बडा क्या होता है, मास बाय लेंथ। तो m/l का ही तो वैल्यू दिया है 4x² + 3। ठीक, m/l का ही तो वैल्यू दिया है, तो बस वैल्यू पुट करो और कुछ नहीं। लैम्बडा क्या होता है, मास बाय लेंथ। तीन चीज होता है, लैम्बडा मास बाय लेंथ होता है, सिग्मा क्या होता है, मास बाय एरिया, रो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। एरिया है, ये वॉल्यूम है, तीन चार चीज़ों को याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। देखो di m/l का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x² + 3 इंटू dx इंटू x²। लिमिट को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, बाद में लिख देंगे लिमिट जो था। अभी देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x² dx दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4x², जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4x⁴ dx,
एक्स का पावर 4 dx प्लस 3, जब ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 3x² dx। ठीक, अभी क्या करते हैं, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है तो अलग अलग से इंटीग्रेट कर देते हैं। इसका अलग से कर देते हैं, 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x का पावर 4 dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, x² dx। इसको कहाँ से कहाँ तक लिमिट लिए थे, लिमिट को भी ले लेंगे, अभी रहने दे लिमिट का। चलो ठीक है, इस पार्ट को मिटाते हैं अब हम। इस पार्ट को नोट कर लेना भाई तू लोग, माइक में थोड़ा सा गड़बड़ी, कुछ नहीं हुआ है। चलो ठीक है, इसको नोट कर लेना। अभी देखो, देखो बच्चा, देखो ध्यान से। अब देखो, डी आई का डी आई ही लिख देते हैं, 4 का 4 ही रहने देते हैं। एक्स का पावर 4 का कितना होता है, एक्स का पावर 5/5। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -l/2 से l/4 तक, -l/2 से लेके l/4 तक, प्लस 3 तो 3 कांस्टेंट है, x² का कितना होता है, x³/3। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है -l/2 से लेके l/4 तक। अभी देखो आ गया, कैलकुलेशन करा दिया, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर निकल, अब कितना हो जाएगा ये, l/4 का पावर 5 माइनस l/2 का पावर 5। फालतू का कैलकुलेशन करा दिया, ये 3 कांस्टेंट है, कट जाएगा। अब एक बार l/4 का क्यूब माइनस l/2 का क्यूब। ठीक है, अब करना पड़ेगा भाई, सॉल्व किए हैं तो करना होगा। l/5, ये l का पावर 5, अबे ये 4 का पावर 5 कितना बन जाएगा भाई, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, चौका 64, चौका 256, 256 चौका कितना होता है भाई, 1024। आई थिंक इतना ही आएगा। अगर नहीं कैलकुलेशन में कहीं एरर आएगा तो अपने से सुधार लेना। प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, l का पावर 5, 2 का पावर 5 कितना होगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 प्लस ये कितना हो जाएगा, l का क्यूब बाय 64, ये माइनस माइनस प्लस l का क्यूब बाय 8। हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब क्या कर देना है, कुछ नहीं यार, छोड़ देना इतना में ही हो गया। ये डी आई नहीं, ये आई, क्योंकि हम लोग निकाल चुके हैं, इंटीग्रेट कर चुके हैं इधर भी, तो अब डायरेक्ट इसको डी आई लिखने से बढ़िया आई ही लिख दे। आई 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 कहाँ आई पता नहीं, अबे हो गया, अबे इतना में ही छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है। बस तेरे को ये ध्यान रखना है कि अगर कभी क्वेश्चन में लैम्बडा इज इक्वल्स टू कुछ दे देना, अगर क्वेश्चन में बच्चा बोल दे कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू कुछ है, तो लैम्बडा कुछ नहीं है, m/l का ही वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि मास बाय लेंथ को ही तो बोलते हैं लैम्बडा। डाल देना है बस, कहानी खत्म, और कुछ टेंशन लेने वाला बात है ही नहीं। हलवा है, हलवा एकदम, हलवा माँ हलवा। बढ़ा जाए आगे तब। ज़्यादा होच पोच तो नहीं ना हो रहा है, कैलकुलेशन है खाली पे। झड़ जाता है यार, मस्त है। हाँ, लेट्स प्रोसीड टू द अनदर। ये रॉड है, रॉड का मतलब और भी 1-2 टाइप आता है, वो भी कर लेंगे। पहले अब छोटा छोटा इंटीग्रेशन जो होता है उसको समझो। जैसे कि अगर हम तुमको बोल देंगे रिंग के कारण, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेगा। देखो रिंग देखा होगा, अंगूठी कैसा होता है, ऐसा होता है, कुछ इसी तरह का होता है। ये रिंग भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा पार्टिकल से मिलकर बना होगा। ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल होगा, इसमें 1-2 मास तो होगा नहीं, इसमें बहुत सारा मास होगा। हम किसी एक मास को पकड़ेंगे, उसके कारण उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके बाद उसको एज यूजुअल इंटीग्रेट कर देंगे, कहानी खत्म। तो चलो बिना किसी
शुरू करते हैं, एक रिंग बनाते हैं। अबे तू इधर से क्यों नहीं चलता भाई? ये है हमारा एक, अबे रिंग जैसा तो लग नहीं रहा है। बच्चा लोग समझदार है, बच्चा मान लेगा कि ये कोई रिंग है। ढंग से बन बे, तू वायर कहे आ जा रहा है बे साला। देख अब ध्यान से, ये एगो रिंग है, एगो क्या है अंगूठी। अंगूठी का ये है एक्सिस, ये है एक्सिस। इसी एक्सिस के चारों ओर ये अंगूठी ठक 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 घूमेगी। अभी हमको इसका रेडियस है आर। भाई ये सर्कुलर शेप का नहीं बना, लेकिन होता है एक्चुअली में सर्कुलर ही। एक कंफ्यूज तो नहीं ना हो जाएगा यार, ऐसे करके बनाना था हमको। ऐसे बनाते तो सर्कुलर बन जाता, लेकिन ऐसे बनाएंगे तो सर्कुलर नहीं बनेगा। इसी कारण ये रिंग है, रिंग मान लो रेडियस आर है। इस रिंग का मास जो है m है। अभी हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कुछ नहीं, इसमें भी बहुत ज्यादा पार्टिकल है। यहीं पे एक पार्टिकल पकड़ तू, एक पार्टिकल पकड़, कितना लेंथ मान ले, dl लेंथ मान ले। इस पार्टिकल का लेंथ कितना है, dl। इसका मास कितना है, dm मास मान ले। एक छोटा सा पार्टिकल पकड़े, छोटा सा पार्टिकल का ये, इस छोटा सा पार्टिकल का लेंथ कितना है dl और मास कितना है dm। अब उस छोटे से पार्टिकल के कारण निकालना पड़ेगा। तो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे लिखेंगे, छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटा सा पार्टिकल और पार्टिकल का ये एक्सिस है। एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, तो dm इंटू आर स्क्वायर। इसी को कर देंगे इंटीग्रेट। अभी कहाँ से कहाँ तक करेंगे वो बाद की बात है, पहले इस dm का वैल्यू बता। देखो इसमें जो पार्टिकल फैला हुआ है ना, इस लेंथ पे फैला हुआ है, इसमें ठक 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 टोटल यहाँ है। देख टोटल 2 पाई आर लेंथ है। इस रिंग का अगर लेंथ निकालेगा तो 2 पाई आर होगा, क्योंकि सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सरकमफेरेंस, ये टोटल लेंथ ही 2 पाई आर होता है। तो ये जो रिंग है, इस रिंग का भी टोटल लेंथ है 2 पाई आर। तो देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 पाई आर लेंथ में m मास है, 2 पाई आर लेंथ में टोटल m मास है। टोटल मास 2 पाई आर लेंथ में है, तो 1 यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, 1 यूनिट लेंथ में m बाई 2 पाई आर मास होगा। ठीक, टोटल तेरा लेंथ कितना है, तेरा लेंथ है dl, तो dl यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा, m बाई 2 पाई आर इंटू dl मास हो जाएगा। तो इस छोटा सा ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कितना आ गया, m बाई 2 पाई आर, ये dl। देखो शुरू क्या होता है, m बाई 2 पाई आर, m बाई 2 पाई आर इंटू dl इंटू लेंथ, ये आर स्क्वायर का आर स्क्वायर dm की जगह पे डाल दिया। अब इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो देखो सुनो, रिंग क्या होता है, अगर रिंग को खोल देगा तो वो एक रॉड बन जाएगा। इस रिंग को अगर तू खोल देगा तो क्या बन जाएगा, एक रॉड बन जाएगा। अब जैसे ही ये रॉड बनेगा बच्चा, ये रॉड बनेगा, इस रॉड का लेंथ कितना हो जाएगा, इस रॉड का लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। इतना तो समझ में आता है। ये एक सर्कल होता है r रेडियस का, इस सर्कल को खोल के एक वायर बना देगा, तो इस वायर का लेंथ होता है 2 पाई आर सरकमफेरेंस के इक्वल। तो इस रॉड का भी लेंथ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। तो अगर तू देख dl क्या है, इस वायर का लेंथ, इस रॉड का लेंथ, छोटा सा लेंथ, उस छोटा सा लेंथ को तू मैक्सिमम कितना कर सकता है, मैक्सिमम 0 कर सकता है, सॉरी मिनिमम कितना कर सकता है, मिनिमम तो 0 कर सकता है। सुन, ये जो dl है इसी रॉड का लेंथ है, इस रॉड का लेंथ या तो तू 0 कर दे। रॉड का लेंथ, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, देखो हम क्या बोले, लिमिट वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेगा। ध्यान से सुनो, m मास है, कांस्टेंट है, 2 पाई तो अपने आप कांस्टेंट है, रेडियस रिंग का रेडियस कांस्टेंट है, रिंग का रेडियस चेंज होगा ही नहीं। अगर रिंग का रेडियस चेंज होता तो रिंग ऐसे ऐसे करता,
लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होगा, रेडियस कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा, ये डीएल, ये डीएल लेंथ ही चेंज हो के पूरा बड़ा लेंथ बन जाएगा। तो ये जो डीएल देखो, क्या सबसे छोटा कितना हो सकता है, ये रिंग जो है ना, रॉड ही है एक्चुअली, उस रॉड को बेंड करके बनाया गया है। तो डीएल लेंथ सबसे छोटा 0 हो सकता है। डीएल लेंथ क्या हो सकता है, सबसे छोटा 0 हो सकता है, मतलब लेंथ ही ना हो, एकदम छोटा हो जाए डीएल, इतना छोटा हो जाए। मैक्सिमम क्या हो सकता है, डीएल इतना बड़ा, मैक्सिमम डीएल इतना बड़ा तक हो सकता है। कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2πr बड़ा हो सकता है। तो हो गया इसका लिमिट, नहीं समझा। ये जो डीएल है, ये रॉड, इस रॉड का मिनिमम लेंथ 0 हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ 2πr हो सकता है। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम 2πr, समझ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब डीआई में। 0 से 2πr। अगर हम बात करें, थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं यार, नहीं तो हौच पौच जैसा लगेगा। इसी चीज को इधर भी इंटीग्रेट कर भाई, एक साइड करने से नहीं चलेगा, हर बार हम छोड़ दे रहे हैं। इस डी का बन जाएगा आई, डी का कितना बन जाएगा आई, और यहाँ से m कांस्टेंट है, देखो r से एक r पहले उड़ा। अब बहुत लोग क्या करता है जानता है, r का इंटीग्रेट करके r² बना देता है, तुम लोग भी करेगा। करना क्या है, ध्यान से सुनो, देखो m कांस्टेंट है, m बाहर, 2π कांस्टेंट है, 2π बच्चा, ऊपर में ये r भी कांस्टेंट है, क्योंकि r क्या है, इस रिंग का रेडियस है। इस रिंग का रेडियस कभी भी चेंज नहीं होगा, इस रिंग का रेडियस कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहां से हो जाएगा ये, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ dl, और कहां से कहां तक, 0 से 2πr लेंथ तक। अभी देखो इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा mr/2π। dl का कितना बन जाएगा, dl का बन जाएगा l। लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, 0 से 2πr, तो ये हो जाएगा mr/2π, ये हो जाएगा 2π, ये कैपिटल आर है ना, हाँ कैपिटल आर, 2πr माइनस 0, 0 को तो कुछ वैल्यू नहीं है, 2π से 2π कट गया, कितना आ गया, mr²। तो याद रखना, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr²। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चा, mr²। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया, mr²। आई थिंक समझ में आया होगा, देखने दे, हाँ समझ में तो आ चुका होगा, काहे कि ठीक ठाक ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। चलो यहाँ पे लिमिट में ध्यान देना बस। ये जो रिंग है, इस रिंग को, ये रिंग एक्चुअली मानो ही मत, ये रिंग एक रॉड है। इस रॉड का मिनिमम लेंथ 0 हो सकता है, मैक्सिमम लेंथ 2πr हो सकता है। हाँ बस 0 से 2πr, सिंपल है, सिंपल। चलो आगे बढ़ा जाए, बहुत बकवास हो गया, बकवास, ये बकवास कहाँ कहाँ से आया है तू बकवास। हाँ अब करते हैं शुरू काम को। अभी ऐसा करते हैं, हम एक काम करते हैं, इस बार एक रॉड ले लेते हैं। ये रॉड का एक कंडीशन होता है, इसको ध्यान से देखना। ये है बच्चा मेरा एक रॉड। अबे रॉड को लकवा मार गया क्या बे यहाँ पे, नहीं बे लकवा कैसे मारेगा। ये वाला है एक रॉड, इस बार एक्सेस ये है, ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, और थोड़ा बड़ा बनाओ। ये रॉड क्या करेगा, इस बार इस एक्सिस के चारों ओर घूमेगा। कहने का मतलब कैसे घूमेगा, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे 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 ऐसे। देख, या तो रॉड ऐसे ऐसे घूम सकता था, या तो ऐसे ऐसे घूम सकता, लेकिन अगर ऐसे ऐसे घूमेगा तो ऐसे 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 ऐसे। ध्यान से देख देख, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं। इस रॉड ऐसे 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 ऐसे, इसके चारों ओर।
डमरू की माफिक अगर घूमने लगा तो कैसे करेंगे? ये एक्सेस है। देख, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कैसे घूम रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेस दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? देख क्या क्या हिंट देगा तेरे को। देख ये दे देगा एंगल अल्फा है, ये क्या है होगा? एंगल अल्फा है। उसके बाद बोल देगा क्या, ये वाला लेंथ जो है टोटल लेंथ l/2 है, ये भी लेंथ क्या है? l/2 है। ध्यान से सुन, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, एक बार मिटा के ढंग से तुमको डायग्राम दे देते हैं, नहीं तो दिक्कत करेगा। ये है रॉड, ये है इसका एक्सेस, ये वाला लेंथ है l/2 और ये वाला लेंथ है l/2। ठीक, ये है बच्चा एक्सेस और ये एंगल बनाएगा अल्फा। ये एंगल बनाया है मान ले अल्फा। तेरे को क्वेश्चन पूछा फाइंड, इसका मास है कैपिटल M, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड। कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा, एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर जाके एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसका इंटीग्रेट कर देंगे। ओहो, शुरू किया जाए। चलो करते हैं शुरू। एक काम करते, जानता है कैसे बनाएंगे? ये रॉड इतना मोटा मत ले, एक पतला सा रॉड ले। ये है तुम्हारा एक एक्सिस, पतला इसलिए ले ताकि कैलकुलेशन बच जाएगा। ये तुम्हारा रॉड, ये तुम्हारा रॉड, ये तुम्हारा अल्फा। तू क्या कर, यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल पकड़ dx, पार्टिकल पकड़ लिया dx, यहाँ एक छोटा सा पार्टिकल हम पकड़े हुए हैं dx। अब इस dx, इसका जो मास है वो है dm, इसका मास क्या है? dm। तो dm का तो वैल्यू सिंपल हो जाएगा, टोटल मास देखो पूरा कितना है? l/2 बोले तो l लेंथ का मास है m, तो 1 यूनिट का मास हो गया m/l, तो dx लेंथ का मास कितना हो गया? m/l dx। सिंपल, इसको करने का जरूरत नहीं, 1000 बार कर चुका है। तो dm का वैल्यू कितना हो जाएगा? m/l इंटू dx। ठीक, अभी देखो कैसे करते हैं। अभी देखो हम क्या करेंगे, हम इस dx का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो हमको क्या चाहिए होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², मास चाहिए होता है, मास तो मेरे को मिल गया। उसके बाद उस पार्टिकल का, जिस भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उस पार्टिकल का देखते हैं सेंटर से डिस्टेंस कितना है। बोले तो ये वाला डिस्टेंस, मान ले ये डिस्टेंस हम x दूर जाके माने, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना बच्चा, हो जाएगा ये x साइन अल्फा। क्यों? क्योंकि देखो ये x है, ये अल्फा है, तो इधर दो कंपोनेंट टूटेगा, इधर हो जाएगा x कॉस अल्फा और इधर हो जाएगा x साइन अल्फा। इसी x को दो पार्ट में तोड़ दिया, जिधर अल्फा उधर x कॉस अल्फा, अल्फा नहीं है इधर x साइन अल्फा। अगर ये x साइन अल्फा हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा? x साइन अल्फा। ठीक है, समझ गया x साइन अल्फा। मिनट में बाबा तो गंदा बहुत हो जाएगा नहीं तो। चलो हो गया। अब छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? छोटा सा di इज टू dm, मास, लेंथ कितना है? x साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अभी देखो इसका करने वाले हैं इंटीग्रेट, di इसका करेंगे इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक करेंगे? देखो इस रॉड का मिनिमम लेंथ क्या होगा? -l/2, मैक्सिमम लेंथ l/2। यहाँ से लिए है ना पार्टिकल, यहाँ से एक्सिस से देखते हैं हम पीछे कितना जा सकते हैं। अबे नहीं समझ रहा है, इस रॉड का मिनिमम लेंथ कितना होगा? -l/2, मैक्सिमम लेंथ कितना हो गया? l/2। तो कहाँ से शुरू करेंगे? -l/2 से ले जाके l/2 तक, रॉड का मिनिमम लेंथ और रॉड का मैक्सिमम लेंथ। dm का वैल्यू कितना है? m/l इंटू dx, और ये पूरे का स्क्वायर है, मतलब x² sin² अल्फा। अब कौन कौन सा कांस्टेंट है उसको बाहर निकालते हैं। di का बन जाएगा i। अब यहाँ देखो मास तो कांस्टेंट होता है, m/l भी कांस्टेंट होता है, बाहर निकल जाएगा। देखो अल्फा एंगल कांस्टेंट है, हमेशा एक ही एंगल में घूमे जा रहा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो sin² अल्फा भी क्या है? कांस्टेंट है।
साइन स्क्वायर अल्फा भी कांस्टेंट है। तो बचा क्या अंदर, -l/2 से लेके l/2 तक क्या बच गया भाई, m/l साइन स्क्वायर अल्फा बचा दिए, तो क्या अंदर हो गया x² इंटू dx। ठीक, तो यहाँ से i का वैल्यू क्या हो गया, m/l साइन स्क्वायर अल्फा, एक्स स्क्वायर का होता है x³ / 3, लिमिट -l/2 से लेके l/2 तक। अभी m/l साइन स्क्वायर अल्फा, ये 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर निकाल, कितना हो जाएगा यहाँ से l/2 का क्यूब माइनस l/2 का क्यूब, x³ की जगह पे एक बार l/2, x³ की जगह पे एक बार -l/2। तो यहाँ से i का वैल्यू कितना हो गया, m/3l साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा l³/8, फिर माइनस माइनस प्लस l³/8। ठीक, अभी यहाँ से हो जाएगा i का वैल्यू m/3l साइन स्क्वायर अल्फा, ये l³/8 कितना हो गया, 2l³/8, 2 4 जा 8, कितना आया, ओवरऑल आंसर आया मेरा m/3l 3 और 4 2l ही लिख देते हैं डायरेक्ट, m/12l, l से इसको मार दे, l² बन जाएगा यहाँ से। तो आंसर कितना होगा, ml²/12 साइन स्क्वायर अल्फा, यही तुम्हारा इक्वल हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। सब साफ साफ दिख रहा है ना, यही तुम्हारा किसके इक्वल हो गया बच्चा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई थिंक यू गॉट इट, सब तो समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। देखो ये सब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना बच्चा, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तेरे को रट लेना है, ये बहुत काम का है, ये बेसिक बना रहा है तेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इंटीग्रेशन में आई थिंक अब तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ दूर जाके मानना है एक मास, उसके बाद कहानी खत्म। अभी देखो कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी किसी ऑब्जेक्ट का, जिसको हम याद नहीं कर सकते हैं, मतलब याद कर सकते हैं, याद ही करना पड़ेगा, जिसको डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया, एक डिस्क का डेरिवेशन नहीं बताया, जिस डिस्क का आगे चल के बताऊंगा कैसे करना है। तो सुनो ध्यान से, अभी कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं जो तेरे को रटना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू लर्न किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कि अब तेरे को पता चल गया कि रिंग का कितना होता है, रिंग का होता है mr²। उसी तरह एक डिस्क होता है, डिस्क किसको बोलेंगे, पहले के ज़माना में गोल गोल कैसेट आता था, गोल गोल कैसेट आता था, ये जो कैसेट होता है ना, इसी कैसेट को क्या बोलते हैं, डिस्क, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्क। इस डिस्क का होता है mr²/2, इस डिस्क का क्या क्या होता है, mr²/2। अगला बात करते हैं रॉड। तो देखो रॉड में 2 ठो पड़े थे, अगर ये रॉड है, अगर ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस है, तो इसका कितना आया था 1/3 ml², इसका आया था। हम रॉड का 2 ठो पड़े थे, अगर एक्सिस यहाँ है तो 1/3 ml², लेकिन अगर एक्सिस यहाँ है तो 1/12 ml², यही दोनों बताए थे। अगर उसके बाद हम बात करें और क्या क्या आप लोगों को जानना है, एक जानना है आपको हॉलो स्फीयर के बारे में, हॉलो सिलेंडर पहले देख ले। हॉलो सिलेंडर का कितना होगा, हॉलो सिलेंडर हो जाएगा mr²। एक होता है हॉलो स्फीयर, ये हॉलो सिलेंडर हो गया। तो पहले एक सॉलिड सिलेंडर पढ़ ले, हॉलो सिलेंडर जो अंदर से खाली है, और सॉलिड सिलेंडर जो अंदर से भरा हुआ है। सॉलिड सिलेंडर का होता है mr²/2। अब कुछ स्फीयर का भी जानना है, इसको बेटा एक होता है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr²। एक होता है हॉलो स्फीयर,
हॉलो स्फेयर का क्या है याद नहीं आ रहा है, रुको 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 देख के बता देता हूँ, लिखवा ही देता हूँ, 1 सेकेंड रुक जा। सॉलिड स्फेयर का कितना होता है? चला इतना ज़्यादा ये सब कभी यूज नहीं होता है, मतलब ये सब बहुत कम यूज होता है। जैसे सॉलिड स्फेयर का बहुत ज़्यादा यूज होगा, हॉलो स्फेयर का बहुत कम यूज होता है, इसी कारण जनरली पता नहीं चलता है किधर पे। हाँ मिल गया, एक है सॉलिड स्फेयर, एक है हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर का होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। और क्या क्या था, एक होलो कोन पढ़ना है, एक होलो कोन। होलो कोन का तो mr²/2 ही होगा, mr²/2। एक है सॉलिड कोन, सॉलिड कोन है कि नहीं भाई, होलो कोन सॉलिड कोन, एक है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का कितना होता है 3/10 mr², 3/10 mr²। और भी कुछ है क्या, एक होता है रेक्टेंगुलर लेमिना। लेमिना का मतलब सीट, रेक्टेंगुलर लेमिना कहने का मतलब सीट। इस रेक्टेंगुलर लेमिना का कितना दिया है 1/12। और ये जो रेक्टेंगुलर लेमिना है इसका हम लोग डिराइव करेंगे कुछ इस तरह से करके। ये एक रेक्टेंगुलर सीट है, ये इसका लेंथ है, ये ब्रेथ है। और कुछ करना है क्या, एक ट्राइंगुलर लेमिना करना है। इस ट्राइंगुलर लेमिना का हाइट कितना है h, मान ले हाइट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा कितना 1/6 mh²। यार ऑनेस्टली से बोलो तो मेरे को यार याद ही नहीं होता है, मेरे को सब इंपॉर्टेंट वाले याद है, जैसे कि रिंग फिंग ये सब का यूज होता है यहाँ तक, क्या बोलते हैं यहाँ तक, ये सब चीज़ तुम लोगों को बहुत मिलेगा। हॉलो स्फेयर यहाँ तक याद होता है, ये सब बहुत रेयरली यूज होता है, ये तो तुम लोग को याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो आएगा अभी थोड़ी देर के बाद। तो बस इम्पोर्टेंट का बोलते हैं याद कर लो, बाकी का याद करो ना करो कोई फ़र्क पड़ता है नहीं। एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ दिया तो याद कर लेना, सिंपल है, इतना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रट लो। अब क्या करेंगे अगले क्लासेस में, हम लोग क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडवांस में देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि हम लोग पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एडवांस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे। तो चलो कल मिलते हैं, मज़ा आएगा, तब तक पढ़ाई करते रहो।